जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे एंड अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन, दिस साइड जरी मलिक, आई एम फ्रॉम सियालकोट एंड आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। फर्स्टली तो आप सब मेंबर का बहुत बहुत वेलकम हो गया इस सेशन में। आज का सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है एंड आप सबके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल नहीं उठाई तो आप लोग कॉपी पेंसिल उठा लेंगे और ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे आपको सिग्नल्स इशू ना हो और आपका नेटवर्क स्टेबल हो और आपको किसी किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना हो। एंड सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सब ने जितने भी सेशन के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे आपने उनको नोट डाउन करना है। और क्योंकि इस सेशन के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और अगर आप सेशन को कंप्लीट एंड तक अटेंड नहीं करेंगे तो आप उस इंटरव्यू को क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे साथ अपने बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अपने टाइम की मुनासिबत को देखते हुए अपने सेशन का आगाज करते हैं क्योंकि हमारे सेशन के होस्ट भी आ चुके हैं। फर्स्टली सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम माय ग्रेट मेंटोर, माय ग्रेट अपलाइन सर अहमद हसन अब्बासी, जो कि माशाल्लाह से बेसिकली बहावलपुर से बिलोंग करते हैं एंड एक कम एज में माशाल्लाह से यहाँ पे बिलीनियर हैं और बहुत कम शॉर्ट टाइम इन्होंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। फर्स्टली सर आई अप्रिशिएटेड एंड आई एम सो लकी कि मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ और आपसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड आप लोग, आपके लिए सर एक शेर कहूंगी। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ फितरत में नवा कोई। तो सर काइंडली नाउ इट्स अप टू यू। जी वालेकुम सलाम मिस जरी मलिक। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर मेरा वेलकम किया। एंड वही इंसान कामयाब होता है जो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करता है। एंड टुडे आई एम टू मच एक्साइटेड क्योंकि आज का ये सेशन बहुत कमाल का होने वाला है और उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल की नॉलेजफुल होने वाला है जो इंसान ये सेशन का बड़ी शिद्दत इंतजार कर रहा था। और आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करेंगे, मुबारकबाद देंगे उन हजारों में से। अब चंद लोग हैं जो लोग इस सेशन का इंजॉय कर रहे हैं, इस सेशन को सुन पा रहे हैं, क्योंकि हजारों लोगों में से हमने कुछ चंद मुखलिस लोगों को चुनना था जिनमें से आप वो लोग हैं। सो अभी ये आगाज है। अब हम आपको देखेंगे कि अगर आप हमारे साथ अच्छी तरह से चलेंगे तभी आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन पाएंगे, वरना नहीं। सो अभी हम अपने सेशन का आगाज करेंगे। उससे पहले आपका एक्टिव होना यहाँ पे बहुत जरूरी है और आपका एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस सेशन के अंदर आप जो सीखेंगे उसको लिखेंगे, जैसे मैम जरी ने कहा वैसे आप करेंगे। एंड सेकंड चीज ये है कि हम मुखलिस लोगों को लेके चलेंगे, जो वाकई सीरियस होके काम करने के लिए, जो वाकई कुछ करना चाहेंगे उन्हीं को लेके चलेंगे, उन और इसके अलावा किसी को भी नहीं लेके चलेंगे। ये जो आज हमारा सेशन हो रहा है इसको आप मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद आपने इसका फीडबैक देना है जिस पर्सन ने आपको ये शेयर किया है। ओके। सो जल्दी जल्दी से आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है जो आप सुन रहे हैं इसी चीज का, चाहे यूट्यूब पे है चाहे जूम पे है, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और उसके बाद आप उसी पर्सन को शेयर करेंगे जिस पर्सन ने आपको इस चीज का लिंक प्रोवाइड किया है। जल्दी से शेयर करें। ओके ओके, दैट इज ग्रेट, जल्दी से शेयर करें। और उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? जी, तो मुझे बता सकता है क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? पास बताएंगे। ओके गुड, ओके थैंक यू सो मच। ओके। सो शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया और इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया ताकि इंसान अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। सो दिस इज मी मिस्टर अहमद हसन खान अब्बासी फ्रॉम द सिटी ऑफ नवाब बाउलपुर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ यंग मिलियनर और आपका ट्रेनर जो आपको आज गाइड करेगा आप सोशल मीडिया से अर्न किस तरह से कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू से आप घर में बैठे मोबाइल के ऊपर काम करना करके अर्निंग किस तरह से करते हैं। सो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यूट्यूब पे अगर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे उसकी रीजन ये है कि आपको जो भी अपडेट होगी वो मिलते रहेगी। सेकंड, ये मेरा यूजर नेम शो हो रहा है, ये टिकटॉक पर भी है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। आप इसको लाजमी फॉलो करेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपको अपडेट के साथ साथ मेरी अचीवमेंट्स भी नजर आएंगी, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह ही आगाज किया था और मैंने आपकी तरह ही सिस्टम को आगाज किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो आप फॉलो करेंगे ताकि आपको ये फील हो कि अगर ये एमएस खान अब्बासी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सो किसी भी जगह पे हम काम करते हैं तो हम उनमें से कुछ चीज देखते हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमारी जगह ठीक है।
एक आज एक यंग लड़की हो या चाहे आज एक यंग लड़का हो, उसके चंद एक ख्वाब होते हैं। वो ख्वाब क्या होते हैं कि जी मैं इतना कामयाब हो जाऊं कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना बने, मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले, मुझे ऐसा एक प्लान मिले, ऐसा सिस्टम मिले, ऐसी कंपनी मिले जहां पे मुझे फाइनेंशियल इशू खत्म हो जाए। और दूसरी चीज, हम वहां पे काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें फ्रीडम मिले। और हमें हमारा ख्वाब होता है कि हमारा एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, ताकि हम अपनी फैमिली को हमेशा सिक्योर रखें और उनको धूप से बचा के छाँव में सफर करें और पर्दे का हमेशा ख्याल रखें। एंड सेकंड चीज, हर इंसान चाहता है कि मैं ट्रेवल करूं, मैं नेचर देखूं, मैं घूमूं फिरूं और दुनिया को देखूं। और हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते जब तक आप अपनी जगह का सही तरह से इंतखाब नहीं करते। अब सही तरह से इंतखाब क्यों नहीं करते? वो हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, और वो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आपका अपना डिसाइड होगा कि आप अपनी जगह कौन सी चूज करते हैं। देखिए, आपने एक चीज समझनी है, अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही कमाल का बनाया हुआ है। आपको चाहे बोलना नहीं आता, आप कुछ कर नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, मैं भी आपकी तरह था, लेकिन चीज ये है कि मुझे अपनी जात पे, अल्लाह पाक की जात पे बिलीव था, और मुझे था बिलीव कि इंशाल्लाह मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी एजुकेशन को ठीक किया, फाइनेंशियल एजुकेशन को ठीक किया, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। सो आपकी वैल्यू है, थोड़ा हम इस चीज को समझें कि इंसान की वैल्यू होती क्या चीज है। इंसान की जगह से वैल्यू होती है। अब एक चीज देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन ये कहते हैं कि जी आपने ये वाली डिग्री करनी है, अगर आप वो वाली डिग्री करते हैं तो आप अपने टैलेंट को मार देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जगह कोई और चूज कर ली है। जैसे एक कोक की बोतल की बात करते हैं, या कोई भी एक एनिमल बोतल, ये कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आम दुकान में आपको कम से कम 50 रुपए की मिलेगी, लेकिन किसी आप सुपर मॉल पे देखेंगे तो वो कम से कम 70 रुपए की मिलेगी। लेकिन किसी ब्रांड की जगह पे आप देखेंगे तो वो 100 रुपए की मिलेगी। एयरपोर्ट पे देखिए तो कम से कम वही चीज 150 रुपए की मिलेगी। चीज एक है, लेकिन जगह चेंज हो चुकी है, ठीक है ना? तो आपकी जो वैल्यू होती है वो जगह से होती है। तो अगर अच्छी जगह का इंतखाब करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। सो हमारा मिशन क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमारा एक बहुत कमाल का मिशन है। हम पूरी दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी जिंदगी से हार के बैठे हैं, जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं, एफएससी कर चुके हैं, एजुकेशन बहुत ज्यादा है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम लोगों उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो बिना मकसद के अपनी लाइफ जी रहे हैं। जुनूनी बहुत ज्यादा है, पैशनेट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास कोई मंजिल नहीं है। तो हम उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, हम उनकी स्किल को बेहतर करते हैं, फिर वो यहाँ पे काम करके घर में बैठ के सोशल मीडिया की दोस्ती अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उनमें से चंद एक लोग ही होंगे जो वाकई सीरियस होंगे, हम उन्हीं को ही आगे लेके चलेंगे। सो सबसे पहले हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझेंगे कि चीज है क्या, और इस चीज को लाजमी लिखेंगे। ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है आपके इंटरव्यू के दरमियान। सो फाइनेंशियल एजुकेशन पार्ट 1, ठीक है। इकोनॉमिकल सर्वे के बारे में हम समझेंगे। 1920 के अंदर वो शख्स अपनी कमाल की लाइफ जी रहा था जो महीने का 1 रुपया कमा रहा था। 1940 के अंदर वो शख्स अपनी कमाल की लाइफ जी रहा था जो महीने का 10 रुपया कमाता था। मतलब 20 साल जैसे बढ़ते गए तो साथ में सिफर भी बढ़ता गया। 1960 के अंदर वो शख्स अपनी कमाल की लाइफ जी रहा था जो 100 रुपये कमा रहा था। 1980 के अंदर 1,000 जो कमाने वाला था, जो 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, 2000 के अंदर वो इंसान अपनी कमाल की लाइफ जी रहा था जो मंथली 10,000 अर्न कर रहा था। अब अपने वालदेन से पूछेंगे, आपको बखूबी बता देंगे कि जो 10,000 कमाने वाला बंदा था उसकी लाइफ बड़ी कमाल की गुजर रही थी। 2020 जो भी हमारे सामने गुजरा है, वो शख्स अपनी कमाल की लाइफ जी रहा था जो मंथली 1 लाख कमा रहा हो। और आज आपके सामने आप देखेंगे, आपके सामने सर 2024 लगा हुआ है, और आप देखें कि 1 लाख जो कमा रहे हैं वो भी रो रहे हैं। उनके भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई इसीलिए। मैं सवाल करता हूँ, क्या 2024 लगा हुआ है? क्या आप 1 लाख कमा रहे हैं? चलें, अगर आप 1 लाख कमा भी रहे हैं तो मेरा अगला नेक्स्ट सवाल है कि जब 2040 आएगा, क्या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप मंथली 10 लाख कमाएं? तो अगर नहीं, तो फिर आप सही जगह पे आए बैठे हैं। इस सिस्टम के अंदर काम करके सर आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको कभी इशू नहीं होगा। सो अगर आप 1 लाख तक भी नहीं पहुंचे और आप 20 से 30 हज़ार की बात कर रहे हैं, तो सर आप यहाँ पे मेहनत करके, स्ट्रगल करके आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट इंशाल्लाह कर लेंगे। सो नेक्स्ट थिंग, ESBI मॉडल।
रिच एंड पुअर डैड एक बुक है जिसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी, ये एक बहुत बड़े एक राइटर है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दुनिया के अंदर चार किस्म के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं किस तरह से। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी आती है, और दैट इज अमेजिंग थिंग। अगर आपको ईएसबीआई मॉडल समझ आ गया तो आपको पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा। ईएसबीआई मॉडल, ई फॉर एम्प्लॉय। दुनिया के अंदर 90% लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं। जो जितने भी जॉब वाली कैटेगरी आ जाते हैं, जो जॉब वाले हैं पर्सन, वो सारे के सारे 90% वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, वो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। सर ये ऐसे लोग हैं जो अपना वक्त दे के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी कहीं पे सर्विसेज देंगे, वहां से इनकम जनरेट करेंगे। जैसे एक पुलिस वाला बंदा है, वो कहीं पे काम करेगा, अपना टाइम स्पेंड करेगा, तभी उसको इनकम मिलेगी। जिस दिन वो अपनी छुट्टी करेगा उसको इनकम भी नहीं मिलेगी। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय वाली वो वाली कैटेगरी होती है सर, जिस दिन वो खुद अपने लिए काम करती है। एम्प्लॉय वाली कैटेगरी किसी के डाउन में रह के काम करती है, किसी के अंडर। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी वो अपने लिए काम करता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो सर क्लिनिक पे जाएगा, अपना क्लिनिक ओपन करेगा तो उसको इनकम आएगी, वरना नहीं। एक वकील है, वो चैम्बर खोलेगा, क्लाइंट डील करेगा, उसको इनकम आएगी, वरना उसको इनकम नहीं आएगी। और इसके अलावा जैसे एक मजदूर है सर, वो जाएगा मजदूरी करेगा तो उसको इनकम आएगी, वरना उसको इनकम नहीं आएगी। तो ये पर्सन भी टाइम के ऊपर ही होते हैं। जिस दिन वो टाइम लेंगे उसको इनकम भी नहीं आएगी। अगर एक डॉक्टर खुद बीमार है, अगर वो हॉस्पिटल पर अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को डील नहीं कर रहा, तो सर उसको इनकम भी नहीं आएगी। सो ये दुनिया के 6% ऐसे लोग हैं, ठीक है। और ये भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आते हैं, और जो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी ये भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आती है। तो थर्ड कैटेगरी इज माई फेवरेट कैटेगरी, जो बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी है। ये मेरी फेवरेट कैटेगरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम टीम वर्किंग करते हैं। बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी, ये बिजनेस ओनर लोग बहुत कमाल का एक गेम खेलते हैं। सर क्या करते हैं, ये अपना पैसा बनाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद अपनी कुछ ना कुछ टीम बनाते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ये लोगों की मदद से काम करते हैं, एक नहीं हजारों लोग मिलके काम करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा ये अर्न करते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को हजारों कमाने वाला बना देते हैं और खुद लाख कमाने वाले बन जाते हैं और करोड़ों कमाने वाला बन जाते हैं। जैसे कि थोड़ा हम समझेंगे, सर ये फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बनाने के बाद नीचे अपने कुछ पर्सन रखेंगे, जैसे सुपरवाइजर, मैनेजर, नीचे कुछ और लोग जो उस फैक्ट्री को लेके चल रहे होंगे, और वो काम करेंगे तभी इसको इनकम आएगी। अब ये बंदा फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में ना जाए, 7 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 2 साल ना जाए, इसको तब भी इनकम आती रहेगी, क्योंकि इसके डॉन में लोग काम कर रहे हैं, इसकी टीम काम कर रही है। तो दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। जितने लोग बढ़ते हैं उतना फिर काम बढ़ता है, फिर जितना काम बढ़ता है उतना ज्यादा पैसा आता है। तो ये क्या करते हैं सर, शुरू में कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, और उसके बाद उनके लिए टीम उनके लिए काम करते हैं, और इनका साथ साथ इनके लिए काम करते हैं। जैसे एक बंदा प्लाजा बनाता है, प्लाजा बनाने के बाद उसको रेंट आउट कर देता है, उसके बाद काम ना भी करे तब भी उसको इनकम आती रहने, दैट इज पैसिव इनकम। सो फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर वाली कैटेगरी। इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में लोग करोड़ों और खरबों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बंदा है जिसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, उसको पैसा यूटिलाइज करना नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है, कोई ऐसा पर्सन हायर करेगा जिसके पास स्किल है, तो वो अपने पैसे के जरिए उससे काम करवाएगा और अपना करोड़ों का काम ले लेगा। ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं लोग रियल एस्टेट के अंदर, उनके पास पैसा तो होता है कि समझ नहीं आती इसको बिल्ड कैसे करना है। जैसे अमीर होते हैं रियल एस्टेट, फिर ऐसा एजेंट हायर करते हैं जिसको कम से कम कुछ परसेंटेज देंगे और उनसे करोड़ों का काम ले लेंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास करोड़ों होना जरूरी है। अब ये देखिएगा, जो फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉय वाली कैटेगरी, वो किसी न किसी की टीम का हिस्सा होता है, और जो बी वाली कैटेगरी होती है वो खुद टीम बनाता है। तो वो एक कमाल की आपको एक मिसाल समझाता हूँ। कहा गया है कि अगर आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो टीम बना लें, लेकिन अगर आपने किसी और के ख्वाबों को पूरा करना है तो उसका टीम का पार्ट बन जाए। ठीक है। तो डिपेंड ऑन योर सेल्फ। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन पार्ट 3, एक्टिव एंड पैसिव इनकम किसको कहते हैं, दैट इज मेजर क्वेश्चन। इसको समझेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जिसमें हम मुसलसल काम करते रहते हैं, तभी हम आपको आपको इनकम आती है। जिस दिन हम काम करना छोड़ते हैं हमें इनकम भी बंद हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है आपकी एबिलिटी के ऊपर। जैसे कि आपके पास एक स्किल है, ठीक है, आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, आप अपनी वो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं ना, आपको इनकम आएगी। जिस दिन अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं होगी, आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एबिलिटी है ही नहीं, तो सर आपको जॉब से निकाल देंगे, आपको इनकम भी आना बंद हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक इशू होता है, प्रॉब्लम होती है कि सर किसी टाइम भी आपको खतरा लगा रहता है कि मुझे नौकरी से निकाल ना दें, मेरे बच्चों को क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, अगर किसी जगह पे आप काम करें, अगर आपको 50,000 सैलरी है, जिस दिन उन लोगों को आपसे अच्छा शख्स मिल गया
और कम सैलरी लेने वाला मिल गया, सर आपको किक आउट करेंगे और उस पर्सन को रख लेंगे, जिसकी वजह से एक्टिव इनकम में ये भी बड़ा नुकसान होता है। और यहाँ पे आप लिमिटेड कमाते हैं एक्टिव इनकम के अंदर, मतलब जॉब के अंदर लिमिटेड कमाते हैं। अगर 40-50 है तो ओवर टाइम लगा के 60 तक जा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। जितनी भी आपकी सैलरी है, आप लिमिटेड ही रहते हैं, आप बहुत बड़ा नहीं कमा सकते। और यहाँ पे आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन मिलता बहुत कम है। अब पैसिव इनकम क्या होती है? एंड दैट पैसिव इनकम दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। इसमें सर आप अनलिमिटेड अर्न करते हैं, क्योंकि सर बिजनेस आपका होता है और पैसिव इनकम बिजनेस के अंदर होता है। और यहाँ पे आप सोते हुए भी अर्निंग करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप मेहनत करते हो, उसके बाद आपके लोग काम कर रहे होते हैं तो आपको इनकम आती रहती है। सर इसमें आपको सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। अब एक डॉक्टर बनता है बंदा, लाखों करोड़ों लगा के मेहनत करके स्ट्रगल करके, कल को उसकी डेथ होती है तो कल का उसका जो बच्चा होगा ना, तो वो दोबारा से पढ़ेगा, स्ट्रगल करेगा, तब जाके वो कुछ ना कुछ बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो उसने बिजनेस छोड़ा होगा करके, वो बिजनेस पेंडिंग में होगा और उसके ऊपर वो फैमिली इंजॉय करती है। और उसको इशू नहीं होता कि किसी टाइम उसको कोई निकाल दे, नहीं, इसका अपना बिजनेस है, वो जितना इसको रन करे, उसको छोड़े चलाए, उसकी अपनी मर्जी होती है। एंड इसके अंदर फोर्थ चीज है, दे डोंट वर्क, वो खुद काम नहीं करते, देयर एसेट वर्क फॉर देम। जो उनकी टीम होती है, ये जो उनको एसेट होता है, जो सासा होता है, वो उनके लिए काम करता है। अब इसके लिए थोड़ा हम एग्जाम्पल समझते हैं, फूड पांडा की एग्जाम्पल समझते हैं। फूड पांडा का कोई ऑफिस नहीं है सर। फूड पांडा जो बनाने वाला शख्स था, उसके माइंड में एक आइडिया आया, उसने कहा कि मैं एक ऐसा ऐप बनाता हूँ जिसमें लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है, और लोग घर में बैठ के अपनी फूड ऑर्डर करेंगे, उस बना के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा, ठीक है। उसने फिर रेस्टोरेंट के साथ डील की, राइडर्स के साथ डील की जो डिलीवर करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप सब यूज करते होंगे फूड पांडा, मैं कहता हूँ कि एक दिन के अंदर मिनिमम 1 करोड़ ऑर्डर आता हो फूड पांडा वालों का, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ ऑर्डर में से कम 5% जस्ट और जस्ट, अब मैं कहता हूँ चले 5% नहीं, हम 5 रुपए की बात करते हैं। एक ऑर्डर पीछे 5 रुपए अगर एक रेस्टोरेंट वाले से फूड पांडा ले रहा है, तो मिनिमम सर वो 1 करोड़ ऑर्डर के ऊपर आप अंदाजा लगाएं सर, वो एक दिन का 5 करोड़ कमा रहा है। और मंथली आप अंदाजा लगाएं सर वो कितना बनता है। सो दैट इज थिंग, दैट्स अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड दैट्स अ पावर ऑफ टीम। इतने ज्यादा लोग फिर ऑर्डर करेंगे, उतने ज्यादा फिर इसकी इनकम आएगी, क्योंकि ये पैसिव इनकम, अगर वो काम नहीं भी करता, उसके नीचे लोग काम करें तभी उसकी इनकम आती है। सो सबसे ज्यादा जो कॉमन वेल्थ प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, वो नौकरी का चल रहा है आपके सामने। आप देख सकते हैं 2023 के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि 1 करोड़ लोग हैं, जिस 1 करोड़ में से अगर आप अंदाजा लगाएं 10.00 रेट है, परसेंटेज रेट है नौकरियों का। अब आप अंदाजा लगाएं 1 करोड़ लोग हैं तो 10 लाख नौकरी आई है सर, जस्ट। अब 10 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ नौकरी आई है जस्ट। तो आप मुझे बताएं कि 1 करोड़ अगर नौकरी आई हुई है, तो कम से कम 9 लाख तो वहां पे लोग सीवी जमा करवा देते हैं, ठीक है ना। अब 2024 आपके सामने, अकॉर्डिंग टू 2024 के पाकिस्तान के अंदर, अभी आपके सामने 8.50% ये नौकरी की एक वैल्यू होगी, मतलब जो पीछे बैकग्राउंड होगा कि हम नौकरी इतने लोगों को दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नौकरी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, उसकी रीजन क्या हम थोड़ा आगे जाके समझते हैं, ठीक है। 62% ऑफ मैन जिनकी एज 15 से 24 साल है, दे लीव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। 62%, 62% लोग जो नौजवान यंग लोग हैं पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की सर्वे है। और मोर देन 4,000 पाकिस्तानी पीएचडी स्कॉलर आर अनएम्प्लॉयड, HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये एजुकेशन का एक पोर्टल है, ठीक है, इनका एक इदारा है। उनके मुताबिक वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, सर मैं लिटरली, मैं कोई मैट्रिक वाली की बात नहीं कर रहा, मैं कोई FSC वाले पर्सन की बात नहीं कर रहा, MA पर्सन की बात नहीं कर रहा, सर मैं बात कर रहा हूँ PhD स्कॉलर्स की। वो लोग 4,000 PhD स्कॉलर पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। और आप किस ख्याल में बैठे हैं? अगर आप FSC पास करके बैठे हैं या आप बड़ी एक तालीम हायर करके बैठे हैं, तो आप सोचें कि पाकिस्तान की ये हालात हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 40,000 जॉब्स इन मोबाइल इंडस्ट्री अंडर थ्रेट ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। 40,000 जॉब सर चली गई मोबाइल की इंडस्ट्री की वजह से। उसकी रीजन क्या है? पहले कैलकुलेटर होता था, अब कैलकुलेटर भी नहीं, सारे मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था,
FM लोग लेते थे, रेडियो लेते थे सर, वो कहाँ है? आप एवरीथिंग मोबाइल के अंदर है, लोग किताबें पढ़ते थे, सभी कुछ मोबाइल के अंदर है। तो मोबाइल फोन की वजह से 40,000 लोगों की जॉब चली गई है, ठीक है ना। सो दैट इज थिंग। उसके बाद 7.5 लाख आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। सो दैट इज थिंग, आप समझेंगे। डॉक्टर वलीद हु वोन 29 गोल्ड मेडल्स इन MBBS बट स्टिल जॉबलेस। एक डॉक्टर वलीद है जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, लेकिन अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है, अप्लाइड फॉर 20 हॉस्पिटल बट डिडंट गेट जॉब, सिचुएशन ऑफ जॉब्स इन 99%। कहते हैं कि 99% लोग रिश्वत के ऊपर काम करते हैं और सिर्फ 1% मेरिट की इज्जत है। अब अंदाजा लगाएं कि वो बंदा जो 29 गोल्ड मेडल ले चुका है, बट उसको वो अभी तक भी जॉबलेस है पाकिस्तान के अंदर। अब आप देखिए, हमारी यहाँ पे कुछ सिस्टर आपको नजर आ रही हैं जो दिन रात स्ट्रगल करती हैं अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए। ट्यूशन भी पढ़ा रही होती हैं, अब बच्चों को भी पढ़ा रही थी, 2-2 3-3 हज़ार के लिए वो स्कूल भी पढ़ा रही होती हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं। उन्हें ऐसा वक्त देखा होता है। आज वो देखिए कतारों में लगी होती हैं गर्मियों में और सर्दियों में, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने माँ बाप का हाथ बटा सके, अपने शोहर का हाथ बटा सके। तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कि हमारी वुमेन्स की कोई कदर नहीं है, हमारे यंगस्टर की कोई कदर नहीं है। ये देखिए, काफी ज्यादा लोग अपनी सनत उठा उठा के हाथ में ठहरे हैं, और कितनी लंबी कतार है लोगों की, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे MBBS डॉक्टर ने मुबैना तौर पे नौकरी मिलने ना मिलने पर खुदकुशी की। अब अंदाजा लगे, पाकिस्तान का ये हाल है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन थोड़ा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और बहुत बड़ा एक पावर पॉइंट होने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो हम आए क्यों हैं यहाँ पे, वाई वी आर हेयर? अब आप देखिए, नौकरी का जो हाल है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। बट उसके लिए हम थोड़ा समझेंगे। वी आर हेयर टू लर्न हाउ टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक के 13.75 मिलियन यूजर हैं जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक देखें, 43.55 मिलियन यूजर जो फेसबुक यूज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने खासे लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ से भी कमाया जा सकता है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं कि जी फेसबुक से कमाया जाता है, यूट्यूब से कमाया जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे कमाया जाता है। लेकिन अगर कोई सोचता भी है कमाया जाए, तो उसको कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट कमजोर होता है। सबसे पहले उनको लोगों की तरफ से सुनने मिलती हैं कि जी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ से आप अर्न नहीं कर सकते, तो वो नेगेटिव लोग उनका माइंडसेट बनाते हैं, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं, काश उस टाइम स्टार्ट कर लिया होता। सो एक अरसे बाद एक ऐसा इरा आता है, ऐसा दौर आता है, एरा आता है, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देता है। यहाँ पे बात करूंगा कंप्यूटर रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन दौर की बात कर रहा हूँ। जब कंप्यूटर नहीं था तो बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे बैंक्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, और वो कभी फट जाते थे, कभी खराब हो जाते थे, कभी कभी बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाता था, और इस चीज से बड़े तंग थे हम, ठीक है। उसकी फिर इजाद हुई, उसके बाद इजाद हुई कंप्यूटर की, जहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर 30-30 अकाउंटेंट हुआ करते थे, और वहां पे जस्ट अब एक कंप्यूटर है। जहाँ पे एक 20-20 बैंक्स के अंदर लोग मुलाजमत करते थे, आज वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, और सभी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये आया था पाकिस्तान के अंदर, लोग कहते थे कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, लैपटॉप की छुट्टी हुई, बड़ी बड़ी चीजों की छुट्टी हुई, ठीक है, खतूत की छुट्टी हुई, काफी ज्यादा चीजों की छुट्टी हुई। तो जब आया, तब बिलीव नहीं किया। जब इसके ऊपर पूरी दुनिया बिलीव करने लगी, तब लोगों को समझ आई, कि पाकिस्तानी को समझ आई, हाँ वाकई कोई चीज है। फिर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको स्टार्ट करवाया गया। उसके बाद फिर एक दौर आता है वाटर रेवोल्यूशन का। एक बंदे ने कहा, एक दौर आएगा जब लोग पानी खरीद के पियेंगे। उसकी रीजन ये है कि लोग मिनरल वाटर की तरफ भागेंगे, और वो कहेंगे कि जी ये जो पानी है ये ठीक नहीं है, और हम आज से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, हम पानी का बिजनेस करते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग पानी खरीद के पिए, पानी तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ चुका है, अब वाकई देखेंगे, जब ये दौर आया तो लोगों ने बाकी पानी खरीद के पिया। आज देखें कि फ्रूट महंगे, फ्रूट सस्ते हैं और पानी महंगे, आप चेक करें, ठीक है ना।
तो जब ये दौर आया तब लोगों ने बिलीव किया, इससे पहले लोगों ने बिलीव ही नहीं किया, और जिस लोगों ने बिलीव किया उसके ऊपर बिजनेस किया और आज वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल रेवोल्यूशन की। मोबाइल रेवोल्यूशन ऐसा रेवोल्यूशन जब लोगों ने कहा कि एक ऐसी चीज आएगी जिसके ऊपर आप टच करेंगे और फंक्शन खुलते जाएंगे, और आप यहाँ से बैठे किसी भी कोने, दुनिया के कोने से किसी भी शख्स से आप बात कर सकते हैं। तो लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब वो चीज आई तब लोगों ने बिलीव किया। सो आज की रेवोल्यूशन की बात करूंगा, डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा। आज का दौर है डिजिटल ऑनलाइन दौर है। और ये 2019 और 20 के अंदर जब कोविड-19 आया था, इससे पहले लोग नहीं मानते थे कि नहीं ऑनलाइन काम से भी कमाया जाता है या नहीं कमाता। 2019 के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा क्राइसिस फील की है। लोगों की जॉब चली गई, लोगों ने खुदकुशियां की, लोग बहुत ही कठिन हालात से गुजरे। और पाकिस्तान एंड इंडिया एंड काफी ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन काफी ज्यादा कंट्री बिल्कुल पुरसकून थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन काम की एजुकेशन को जानते थे, वो ऑलरेडी ऑनलाइन काम के ऊपर शिफ्ट थे। अच्छा, फिर मजे वाली बात यह है कि जो लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, और वही लोग तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे चीजों को, फूड पांडा से उन्होंने चीजें ऑर्डर की, दराज से ऑर्डर की, अमेजोन से ऑर्डर की। सर अगर कोई चीज सेल कर रहा है ना, ऐसे मतलब ऑनलाइन कोई सेल कर रहा है और आप परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई कमा भी रहा है। ठीक है ना? सो दैट इज थिंग कि आज का दौर डिजिटल दौर है सर। आज अगर आप इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के अंदर आप अच्छा खासा earn करेंगे। तो आज का दौर ये है डिजिटल दौर। उसके बाद हम फ्यूचर ऑफ जॉब्स की बात करेंगे। सो आज आप देखेंगे जॉब आपके सामने कोई दौर नहीं है, कोई ऐसा ही चांसेस ही नहीं है कि आप कहीं पे जॉब पे जाते हैं तो आप, पहली बात ये है कि एक्टिव और पैसिव इनकम को समझेंगे तो आप देखें कि आप खास अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते जॉब से। दूसरी चीज, अगर आप जॉब में जाते भी हैं तो कल को ये होने वाला है, कल को एआई का दौर है। ठीक है, और आज भी आपके सामने एजुकेशन के बारे में अगर आप जानेंगे, एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, तो आज हर जगह देखिए मशीनरीज काम कर रही हैं। सारा काम स्मार्ट हो चुका है, सारी मशीनरीज काम कर रही हैं, और इंसान देखें यहाँ पे आप झाड़ू लगा रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब ये देखें, रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन इन पाकिस्तान इज मच हायर देन द वर्ल्ड एवरेज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ आएगी तो कहानी चेंज हो जाएगी। एक दौर में अगर आपको याद हो, स्काइप होता था। स्काइप ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और उसकी जगह किसने ले ली? व्हाट्सएप ने। तो सर अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिस तरह से स्काइप डिस्ट्रॉय हुआ है। तो आज आपके पास वक्त है, और वो वक्त मेरे पास भी था, और मैंने उसको अवेल किया, और आज यहाँ पे बैठा हूँ। अपडेट अपने आप को चेंज किया है मैंने। मुझे पता है कि मैं कहाँ से उठ के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मेरे ना मुझे कुछ करना आता था, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया, अपडेट किया। आज मैं बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अपने आप को चेंज करें, ये ना हो कि स्काइप की तरह आप भी डिस्ट्रॉय हो जाए। सो आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अबाउट आवर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट वी आर हियर एंड व्हाट वी डू, हम यहाँ पे क्यों हैं और हम क्या करने आए हैं। वी ऑफर सेफ ऑनलाइन बिजनेस चांसेस फॉर यंग यूथ थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो हम यहाँ पे उन पर्सन को गाइड करने के लिए, टीच करने के लिए आए हैं, जो पर्सन हमारे साथ एक अच्छे तरह से काम करेगा, और हम उनको सिखाएंगे कि आप मंथली बेसिस पे 40 to 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे बिजनेस के हर एक चीज को समझेंगे। सो हमारी कंपनी का नाम ग्रोवे ग्लोबल है। आप हमारी वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं, groveglobal.com। सो हमारी कंपनी यकम जनवरी 2023 को बनी है, और हमारी कंपनी ने स्टार्टिंग पे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब लोगों के फीडबैक अच्छे आए तो उसके बाद ठीक 5 महीने बाद लोग, हमारी कंपनी ने कहा कि इसको लोगों को भी बेनिफिट हो, लोग इस प्रोडक्ट को शेयर करें, मार्केटिंग करें, चाहे इसको टीम वर्किंग के थ्रू से करें, चाहे सिंपल इसको मार्केट करें, तो लोग भी इसको अर्न करें। जब कंपनी ने फील किया कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो फिर कंपनी ने क्या किया, अपना एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। 2024 के अंदर हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा हेड ऑफिस अनाउंस हुआ। ठीक है, और कंपनी ने ऑफिशियली काम करना स्टार्ट किया। सो हमारी सीईओ की बात करेंगे। हमारी कंपनी के सीईओ हैं जिनका नाम सर अजमल लशारी साहब है। इनका मिशन बहुत कमाल का है, अपनी यूथ को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और लोगों को कामयाब करवाना चाहते हैं। और कंपनी के एक सीईओ हैं, एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपको गाइड करते हैं, और आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसके ऊपर काम करके आप किसी भी जगह पे बैठे आप अर्न कर सकें। सो यहाँ पे हम अपनी कंपनी के ऊपर बात करेंगे। वो कंपनी हमेशा
कमाल की काम करती है, जो हर इदारे से रजिस्टर्ड हो। हमारी कंपनी की बात करेंगे, आप ये देखेंगे एससीसीपी एक ऐसा इदारा है, ये पाकिस्तान का, जो कंपनी को रजिस्टर करता है, ट्रांजैक्शन के मामले को चेक करता है। हमारी कंपनी एससीसीपी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी कंपनी यहाँ से रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे एससीसीपी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी कंपनी यहाँ से भी रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्लोबल सर्टिफिकेट है, आप इसको भी चेक करेंगे। हमारी कंपनी ओमान से भी रजिस्टर्ड है, एज अ ग्लोबल हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी कंपनी एफबीआर, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और एससीसीपी का ये सेकंड लाइसेंस आप देख सकते हैं। हमारी कंपनी बिल्कुल प्योर हर इदारे से रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है, और हमारे साथ आप बिल्कुल बेझिझक काम कर सकते हैं। सो हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज टू मच अमेजिंग। हमारी कंपनी के इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 25 प्लस प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप काम करेंगे। एंड हमारी कंपनी के ऑफिशियल किट्स हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे घर में डेली बेस पर हम काम करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सो हमारी कंपनी के बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। हमारी कंपनी नेशनल आपको अर्निंग के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स भी प्रोवाइड करती है। हमारी कंपनी इस टाइम आपको 4 नेशनल टूर दे चुकी है, 4 नेशनल टूर दे चुकी है, जिनमें से हम देखेंगे सबसे पहला हमारा हुंजा गिलगित बल्तिस्तान का टूर था, जो मैंने खुद क्वालिफाई किया, उसको एंजॉय भी किया। नीलम वैली कश्मीर का टूर था, मैंने इसको भी एंजॉय किया। नारायण का साथ कलाम का टूर, इसको भी एंजॉय किया। और उसके बाद इंटरनेशनल टूर की बात की जाए, थाईलैंड, बैंकॉक, उमरा टूर की कंपनी दे चुकी है, जो लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। सो आप सबके लिए हमारी गुड न्यूज ये है, शुक्र है आपको ये लिंक मिला और आप इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे। अभी एक टूर जो अभी अनाउंस हुआ है वो स्कर्दू का टूर है। आप अगर हमारे साथ क्वालिफाई हो गए, हमारे साथ जब काम करेंगे, अगर आप बाकी पैशनेट भी काम करेंगे, तो आपके लिए चांस हो सकता है कि अगर आप इसको विन करते हैं, कंपनी के टारगेट को कंप्लीट करते हैं, तो आप हमारे साथ स्कर्दू टूर भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहे हैं लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, और अभी मैं एक वीडियो भी आपके सामने लगाऊंगा जो आप देखेंगे किस तरह से हमारे लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। सो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस स्कर्दू का टूर विन कर सकते हैं। स्कर्दू का टूर कैसे विन करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, तो आप अपने अपलाइन से, जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया, आप उनसे पूछेंगे कि मैं स्कर्दू का टूर कैसे विन कर सकता हूँ, वो आपको बताएंगे। सो अभी हम देखेंगे हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे लाइव जी रहे हैं, वो कैसे टूर्स को एंजॉय करें। नेक्स्ट आए और हम इस चीज को देखते हैं। ओके, माशाल्लाह जी, बाबून टॉप का साल का सबसे बड़ा ट्रिप हमारा है। बाबून टॉप पे 85 लोगों को हम लेके आए, जो कि ग्रो वे कंपनी के कंसल्टेंट का ग्रुप है, और इस साल का ये सबसे बड़ा टूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमारे साथ सफर किया इस दफा, माशाल्लाह। ये हमारा कश्मीर का ट्रिप था, जो कि बहुत ही कमाल मज़ेदार रहा, जिसमें हमारी सिस्टर्स, हमारे ब्रदर्स और हमारे बिजनेस कंसल्टेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, सभी लोगों ने एंजॉय किया। एंड सभी का स्टार्टअप आपकी तरह ही था, सभी का स्टार्टअप आपकी तरह था। बस फ़र्क ये है कि इन लोगों ने पहले स्टार्ट किया है और आज ये एंजॉय कर रहे हैं, और अभी आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनेंगे, और इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से लाइफ एंजॉय करेंगे। सो ये देखें आपके सामने ये ग्रुप सेल्फीज़ हैं, हमारे ग्रोवे के परचम भी हैं, कश्मीर का परचम भी है, एंड आई लव कश्मीर। एंड आप ये देखेंगे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का, खूब एंजॉय कर रहे हैं। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे। यूं हर तुरुत
इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो हियर गाइस, कैसा लगा आपको? मज़ा आया? मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और यहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ पे टूर एंजॉय करने के लिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप ये सोच रहे होंगे कि इंशाल्लाह मैं भी ऐसी लाइफ एंजॉय करूँगा। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है उसके लिए यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना। सो वो मैंने आपको बताया कैसे होंगे। एंड सेकंड चीज़ ये है, आप जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप यहाँ पे काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। जल्दी जल्दी बताएं कि आप यहाँ पे काम करने के लिए, ग्लोबल में काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। ओके, माशाल्लाह, जबरदस्त, दैट इज अमेजिंग। अल्लाह आपका जो ये जुनून है सलामत रखे। एंड सेकंड थिंग इज दैट जल्दी जल्दी से आपने अपने मुझे ड्रीम्स बताने हैं कि व्हाट इज योर ड्रीम्स। आपके ख्वाब कौन से हैं, क्या ख्वाब है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसा घर लेना है, अपने माँ बाप के लिए क्या करना है। जल्दी जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले कि मैं उन इंसानों से बात करूं जो वाकई जुनूनी है, जो वाकई बहुत कुछ करना चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और जी, हमें एक लिए उम्र करवाना है। ओके, माशाल्लाह। सर, घर लेना है, माशाल्लाह। सिस्टर की स्टडी करवानी है, ओके, माशाल्लाह। बहुत ही कमाल के लोगों के एक ख्वाब है। मैं पढ़ रहा हूँ सभी के, और सभी के तो नहीं पढ़ पाऊंगा। सो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। सो अभी आप ये सोच रहे होंगे हाउ वी कैन ज्वाइन ग्रोवी ग्लोबल, हम किस तरह से ग्रोवी ग्लोबल का पार्ट बन सकते हैं। सो आप तब तक ग्रोवी ग्लोबल का पार्ट नहीं बन सकते, हमारे साथ काम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे जब तक आप अपनी लॉयल्टी का मुजाहरा नहीं करेंगे। जो आज आपने सीखा है वो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, आपने इसको लिखना है और इसको शेयर करना है। जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है तो आपने उसको होमवर्क प्रोवाइड करना है, और तभी आप हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर वो फेयरनेस सेशन होगा, वो आप सीखेंगे कि इसके अंदर आप काम किस तरह से कर सकते हैं, मंथली 40 to 1 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से काम करना है, और किस तरह से आप ये टूर्स कैसे विन कर सकते हैं। तो वो बहुत कमाल का सेशन होने वाला है। तो उसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी लॉयल्टी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम है और पर्सन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उन्हीं को चुनना है जो वाकई लॉयल होंगे। सो ये जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप उस पर्सन को शेयर करेंगे जिस पर्सन ने आपको ये वेबिनार का लिंक शेयर किया है, और आप लिखेंगे आई हैव डन माई वेबिनार। सो मिलते हैं डे 2 के अंदर, और डे 2 आपको पता है वो हमारा फाइनलाइज होने वाला है, जिसके अंदर आप क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।